हेलो दोस्तों, मैं सुमन सर कौटिल्य कैंपस में चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं क्लास 10th का एपी चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें समझना है और जो समझ नहीं आए तो उसमें आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो देखेंगे। एपी मीन्स समांतर श्रेणी। देखिए, एपी में होता है कि पहला नंबर पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या, पदों की संख्या एपी का क्या होता है? तो पदों की संख्या चलता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। इस तरह पदों की संख्या चलता है, जिसमें ए बराबर प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद कहलाता है ए प्रथम पद, डी पदांतर, डी पदांतर कहलाता है। अब इसमें से इस तरह से हम चलेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट ए प्लस ND तक। और दूसरा नंबर आता है, जिसे अगर हम पदों की संख्या निकालना रहता है, बोल देगा कि अगर किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 है तो तीसरा पद अगर बोलेगा तब ए प्लस 2D लेंगे, यानी जितना कहे उससे एक कम डी लेंगे। जैसे फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया एंड फोर्थ ए हो गया। इस तरह से हम आगे चलेंगे। दूसरा नंबर आता है इसमें, अगर श्रेणी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, तो उसमें एनवा पद निकालने का आता है। एनवा पद, एनवा पद जिसको nth टर्म भी बोलते हैं, जिसको TN से डिनोट किया जाता है। TN बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो जिसे 15वां पद, 10वां पद, इस तरह से 12वां पद, कितने पद को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आता है, पदों सीरीज दे देगा, उसके बाद फिर उसमें अगर कह देगा कि पदों की जोड़ना, यानी सीरीज को जोड़ना, उसमें से n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, जिसको हम SN से डिनोट करते हैं। अब इसमें कहेंगे TN से क्यों डिनोट करते हैं? T4 टर्म होता है N4 नंबर, यानी जितने नंबर है उसको उस नंबर में 15वां पद निकालना, 16वां पद। SN बराबर होता है S4 सम N4 नंबर, यानी जितने संख्या है सबको सम करना, जिसको A प्लस n/2 अब नेक्स्ट देखना है कि अगर सीरीज दिल रहेगा उसका सम निकालना है। टोटल का आएगा सम कितना आएगा, तो उसको हम डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर देखिए, n पदों का योग, n पदों का योग, जिसको SN से डिनोट करते हैं, यानी S फॉर सम, N फॉर नंबर, जितने नंबर उसको सम करना, उसको होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, इस तरह से 2A प्लस n-1 इंटू D। लेकिन फोर्थ नंबर, यदि लास्ट टर्म TN, जिसको TN से डिनोट करते हैं, दिया रहे तो उसे L से भी सूचित किया जाता है।
देन तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें a प्लस l किस फॉर्म में होता है। जैसे Sn इक्वल टू हो गया क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू n/2 इंटू a, और इतना ये tn है जिसको l से डिनोट किए थे, तो a प्लस क्या हो गया, l हो गया। जहाँ लिख देते हैं, जहाँ l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, n इंटू d। इसको l से भी डिनोट कर सकते हैं, इसी को tn भी बोला जाता है। इस फॉर्म में हम कर सकते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो ये तो हो गया सम n पदों का योग और n पद ज्ञात करने का। ठीक है, आप इसमें d क्या है, तो d के बारे में बताए थे। d इक्वल टू आपका होता है पदांतर, यानी पदों का बीच का अंतर, जिसको हम t से t4 टर्म होता है, t से डिनोट करते हैं, तो होता है t2 माइनस t1, उसके बाद t3 माइनस t2। पदों के बीच का अंतर लेते हैं। जब भी अंतर समान आना चाहिए तभी आपका वो सीरीज एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सब के बारे में आप जान गए। ए प्रथम पद कहलाएगा, n आपका n4, n हो गया आपका पदों की संख्या, और d4 पदांतर हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लेते हैं 2 4 6 8 डॉट इस तरह से। अब इसको देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से अगर ये प्रथम पद हो गया जिसको ये से डिनोट करते हैं, अब डी निकालना है, तो डी इक्वल टू t2 माइनस t1 होता है, अर्थात 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। एक और चेक करेंगे, t3 माइनस t2 मीन्स t4 टर्म, यानी टर्म मीन्स पद, यानी दूसरे पद में पहले पद घटाएं, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, तो आपका हो गया कितना, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी डिफरेंस समान आ गया। अगर डिफरेंस समान नहीं आएगा तो कोई भी सीरीज, ये कि तो नॉर्मल था, ऐसे भी पता चल रहा था कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन कोई भी अगर सीरीज रहेगा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। और नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं। आज फार्मूला था वो बता दिया गया, सिद्ध कर दिया गया, और नेक्स्ट आप एक्सरसाइज के बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।